आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत। फिर जिले की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बारे में मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले समय उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं उसमें से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और मेरे जिम्मे 25 ज़िले लगाए गए थे। उनका भ्रमण पूरा करने के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ है और इसमें कल मैंने अलीगढ़ से दौरा प्रारंभ किया और आज सहारनपुर आने का मौका मिला है। लेकिन आज का यह भ्रमण मेरा पूर्ण नहीं है, अभी अपूर्ण है, क्योंकि लगातार आते रहना है। हमारा लक्ष्य है सहारनपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं। कृषि के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और यह महत्वपूर्ण पूरा यह मंडल है। तो हर क्षेत्र में हमारा यह सहारनपुर मंडल पूरा जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, ये सरकार की मंशा है। आज की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के समय जो समीक्षाएं की गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुपालन के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे नगर निगम से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, सभी विषयों पर अलग अलग चर्चा की गई है। डिटेल आपको प्रेस रिलीज हमारे सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं और जो जिले का प्रशासन है, दोनों लोग आपसी संवाद करके, क्योंकि डबल इंजन की सरकार देश में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अगर देश में हमारा 6 वर्ष का कार्यकाल, देश में 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है और प्रदेश में 25 मार्च को हमारा 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध से मुक्त, माफियाओं से मुक्त, गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, रोजगार के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का भी मान बढ़ रहा है, देश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि 2024 नगर निकाय के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निकाय में भी कमल खिलेगा और लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का विश्वास रखते हैं, क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश में इस बार 400 पार करेंगे। विरोधी सब आपस में एकजुट भी हो जाएंगे, तब भी हमारा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम अपने शासन में रहते हुए किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से उज्जवल है। हम जिले के विकास के लिए समय समय पर आएंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। आज अभी और भी कुछ स्थानों पे जाना है, इसलिए मैं संक्षेप में, कोई सवाल आप सबके होंगे एक दो तो मुझे आप जरूर पूछिएगा। अरे एक ही सवाल में सब मौका मिल रहा है वही कर दो। मां शाकुंभरी देवी जो नाम चेंज किया गया था वो सर अभी भी पूरी तरह से वहाँ चेंज नहीं हुआ है। जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो भी है वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन आने के बावजूद अभी भी ये इसको जिलाधिकारी नोट करेंगे और 48 घंटे के अंदर जो शासनादेश आया है, अगर नाम चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ नाम चेंज करके वह बोर्ड लगा दिया जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपका नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी अपने साथ शूद्र रखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जल्दी से अच्छी से जांच करा ले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं, 6वां 27 में फिर हारेंगे, ऐसा हम भरोसा करते हैं। तो ये परेशानी उनकी है। अगर कभी आवे सहारनपुर तो हमारे मेडिकल कॉलेज में उनकी जांच करवा दें। उसमें बम मारा गया है सिपाही को,
वो फुटेज में उसका अतीक का बेटा शामिल था और साफ दिखाई दे रहा है कि उसको मारा जा रहा है। उसमें सब क्या कहना आपका? देखिए, प्रयागराज अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के दायरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। आज सहारनपुर में मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं 2016 में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी जनपद के अंदर, पड़ोस के जनपद के अंदर रात के समय थाने में ताला लगा करके पुलिस को शहरी क्षेत्र में आना पड़ता था। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध शून्य हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन हम अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के कटघरे में ला करके उनको जो अपराध किए हैं उसके हिसाब से कठोर सजा दिलाने का काम करें। सर 2024 की आप बात कर रहे हैं, बसपा भी बड़ा दावा कर रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश। सब लोग दावा विधानसभा में 1 सीट पर से बट गए थे। सब लोग दावा करते हैं, लोगों को करना चाहिए, लेकिन जो जनता की सेवा करता है उसे समर्थन मिलता है। 26 वर्ष बाद सरकार चलाने के 26 वर्ष से लगातार सरकार चलाने के बाद अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड विजय प्राप्त की है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में हमारी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार वापस आई है। दोनों राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है और जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा और 24 में तो कमल ही कमल खिलेगा। अखिलेश यादव के समय के निकाय चुनाव को लेकर वो पूरी तरह तैयार हैं और इस बार वो तो 2014 से तैयार हैं। लोकसभा लड़ रहे थे, उस समय तैयार थे। हम लोग 73 जीते थे। विधानसभा लड़ रहे थे, उस समय भी तैयार थे। हम 325 जीते थे 2017 में। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। सर मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसे नहीं प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक देश एक डीएनए की बात करता है प्रधानमंत्री जी। निश्चित तौर से जाने वाला है कुछ इसमें। हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान, सबका साथ सबका विकास। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका यही संदेश है कि हम सबका साथ भी कर रहे हैं, सबका विकास भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का सबको लाभ भी दे रहे हैं। उसके साक्षी आप पत्रकार मित्र लोग भी। पत्रकार को लेके सर पिछली कई सरकारों में कहा गया कि प्रेस भवन बनाने के सहारनपुर के अंदर, आपसे सर मेरा पिछली बार के लिए एक सवाल था सर सहारनपुर में अभी तक भी प्रेस भवन नहीं बनाया गया है। चलिए, मैं जिलाधिकारी जी को कहता हूँ उस पर समीक्षा करें, कोई रास्ता नहीं। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कितना बदलाव 9 सालों में हुआ है? देखिए, कांग्रेस की अगुवाई में 60 साल से अधिक समय तक सरकार रही है। 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे होने के बाद फिर अगली सरकार हमारी बनेगी। उनको 60 साल देश ने दिया, हमको भी 60 साल कम से कम देश देगा, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जाके विदेश में, भारत विरोधी बातें, सर जब से हमारे महापौर योगी सरकार के 6 साल होने जा रहे हैं, हाँ 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। सर स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो हालात है सड़कों की, नालों की, क्या इसका असर निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा? जनता देखिए, नाराज नहीं हम लोग देखिए, आप इस बात को समझिए, हमारी सरकार में अभी 30 जून की डेडलाइन है। 30 जून तक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की जितनी भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आया था, अगर समीक्षा करने के बाद कुछ बकाया है तो इसकी 2014 से पहले और 2017 से पहले को उत्तर प्रदेश को देखिए, अब तक बिजली 2-4 बार कट गई होती है, आप जब से बात कर रहे हैं। लेकिन आज परिवर्तन, महापौर जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद से नगर निगम जो नगर आयुक्त है आवश्यक और कठोर निर्देश दिए गए हैं, जांच भी कराएंगे। धन्यवाद।